नमस्कार दोस्तों, नीरज डिजिटल टॉक्स में सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बीएसएससी के द्वारा जो है सो ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी का जो वैकेंसी है उसको जारी कर दिया गया है। यानी कि देख सकते हैं ब्लॉक में जो सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं उन सभी के पास में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑथराइज रहता है इशू करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसके बारे में जितना भी कहेंगे कम ही है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना आप सभी के लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप सभी के लिए कहीं न कहीं एक तरह से गुड न्यूज़ है और बल्ले-बल्ले आपकी हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। इसमें पूरी जानकारी बताएँगे कि क्या एजुकेशन लगने वाला है, किस तरह की आपकी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें जो सो 682 पोस्टों के लिए आवेदन होगा। कम नहीं है, 682 पोस्ट है। इसमें सारी जानकारियाँ हमने मेंशन किया है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप जो है सो ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं और कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी सैलरी भी है इसमें, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने से आपको कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वीडियो को कम से कम लाइक करें ताकि मोटिवेशन हम लोग को मिलता रहेगा और इसी तरह का वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, और कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और कब से आवेदन होगा, क्या पेमेंट होने वाली है, किस तरह की उम्र सीमा रखी गई है, क्या कैटेगरी रखेगी, हर एक चीज हमने इस वीडियो में मेंशन किया है ताकि आपको सरल भाषा में समझ में आ सके। तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो देख सकते हैं कि हमने जो ऑफिशियल साइट है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओपन कर रखा है, और यहीं से आप लोग का आवेदन की प्रक्रिया होगा। आप इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए सूचना पट का जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और क्लिक है तो व्यू डिटेल्स एडवाइजर, और क्लिक है तो डाउनलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक है तो डाउनलोड टीओ सब्सक्राइब फॉर्मेट, तो यहाँ पे सभी कुछ दे दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि हमने जो पहले से डाउनलोड कर रखा है, देख लीजिए। बिहार कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है सो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन और प्रारूप। यानी कि आप जो है सो ब्लॉक लेवल पे बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इस वैकेंसी में आप लोग जरूर भाग लें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जानकारी दिया गया है। रियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता की विवरणी निम्नतः। यहाँ पे देखेंगे तो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पद का नाम है, जिसमें वेतन आपको स्तर 7 के अनुसार से मिलेगा। योग्यता देखिए, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक किए होंगे, या फिर पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक डिग्री या पूरक सब्सक्राइबर के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उक्त पद के हेतु आगे योग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 682 रिक्त पदों के लिए यहाँ पे जो है सो आपको कोटिवार लिया गया है। यानी कि टोटल जो है सो 682 पोस्ट रखा गया। अनारक्षित के लिए देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं कोटिवार रिक्त संख्या 313 है, और महिलाओं के लिए 110 है। अनुसूचित जाति में देख सकते हैं 98 है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 34 है। अनुसूचित जनजाति में जो है पुरुष के लिए 7 है और महिलाओं के लिए 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं 112 पुरुष के लिए और महिला के लिए 39 है। पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं कि 62 पुरुष के लिए और 22 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग की जो महिला है इसमें देख सकते हैं 22 जो है सो यहाँ पे महिला के लिए रखा गया है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है यहाँ पे देख सकते हैं 68 ये पुरुष के लिए और 24 महिला के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारी जानकारियां यहाँ पे दे दिया गया। कुल पद देख सकते हैं 682 है, और यहाँ पे टोटल 231 जो है महिला के लिए, जो कि 35% आरक्षण यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सभी जानकारी आपको दे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जो है सो आपको जानकारी दिया गया है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां उपैक्तिक है, जो कि घट बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उम्र सीमा 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो कि दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं। तो यहाँ पे सभी जानकारी दी गई है, आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि आपका न्यूनतम उम्र जो है ना 21 वर्ष होगा सभी कोटियों के लिए। ठीक है, किसी भी कोटि से आते हैं। अब अधिकतम देख सकते हैं कि अनारक्षित पुरुष जो होंगे 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष महिला होंगे उनके लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला जो होंगी उनके लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो यहाँ पे देख सकते हैं 10 वर्ष का उनको छूट दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी दिया गया है।
और आयोग द्वारा देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैट्रिकुलेशन आपका सर्टिफिकेट है उसके अनुसार से आपको यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में देखते हैं कार्य अनुभव की गणना दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी कुछ जानकारी दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है सो देख सकते हैं कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान होंगे। तो इस तरह के आपको बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको पूरी जानकारी लगभग लगभग दे दिया गया। अब देखिए, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना होगा, यानी कि जो भी आरक्षण लेना है सभी को यहाँ पे देना होगा। चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार होगा। देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता देख सकते हैं 75 अंक रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा की नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस तरह का अगर आप कार्य किए हैं तो 25 अंक आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 100 अंक का यहाँ पे आपको रहने वाला है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। संविदा के आधार पर दे अधिमानता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में दे होगा, ठीक है। जिसमें कि देख सकते हैं कि बताया गया कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अवधि देखिए, परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान होंगे। ये सभी कुछ यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि मेगा सूची में समान प्राप्त अंक का जो है सो यहाँ पे स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों का मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। जो अधिक उम्र वाले होंगे उनको ऊपर रखा जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार को नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से मेगा क्रम में स्थान दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको। अनारक्षित वर्ग के जो होंगे कोटि, उनको 40% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग में 36.5% और अति पिछड़ा वर्ग में 34%, अनुसूचित जाति जनजाति में 32%, महिला वर्ग में 32% और दिव्यांग सभी वर्ग में 32% यहाँ पे रखा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उक्त न्यूनतम अर्हता का निर्धारक मात्र लिखित परीक्षा हेतु लागू होगा। तो यहाँ पे कोटिवार दिया गया है। अगर समान वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, 540 रुपये आपको परीक्षा शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान जो होंगे 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिला सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला जो होंगे उनको 540 रुपया यहाँ पे आप लोग को फीस लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया देख सकते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, ये सब आप लोग देख सकते हैं। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जानकारी दिया गया है और 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक जमा किया जाएगा। यानी ऑनलाइन पेमेंट देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग को ध्यान देना है। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी और यहाँ पे आपको सभी जानकारी दिया गया है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे इस सबको आपको जानकारी दिया गया है। आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे, देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता होगा, ये सभी यहाँ दिया गया है। सिलेबस देखिए बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से होंगे। समान अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वितरण वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुरूप के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, ये सभी आपको दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं समसामयिक विषय में आपको किया जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देश पर यहाँ पे पूछा जाएगा। खंड सामान्य विज्ञान और गणित पे पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान पे, गणित पे, मानसिक क्षमता जांच किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। हिंदी जो अर्हक होंगे, यानी कि जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 30% से अधिक लाना है। मुख्य पत्र जिसमें निम्न शामिल है: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता। आरक्षण के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दिया गया है
कि आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण में उम्मीदवारों के अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आरक्षण दीजिएगा ना, वो जो आपका एड्रेस होगा उसी का मान होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। देखिए यहाँ पे किस तरह का देना है, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र देना होगा, डोमिसाइल, ठीक है। ये सब यहाँ पे आपको दिया गया। पिछड़ा वर्ग कहते हैं, पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं तो क्रिमिनली रहे जो प्रमाण पत्र होता है वो सब आपको यहाँ पे देना होगा। आरक्षण दावा करने वाले विविध महिलाओं का जाति क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो महिला होंगी ना, उनके पिता का जो एड्रेस होगा उनके नाम से ही वहीं के एड्रेस से होना चाहिए। उनके पति के नाम से उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र अयोग्य माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी आप महिला हैं तो आप अपना पिता के ही एड्रेस पे बनवाएंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सभी जानकारी दिया गया है। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षण कोटि का अंक ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सभी कुछ आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। और अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद ही नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधिमान नहीं होगा। तो इसके पहले आपका जो है वो आपको देना होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लगभग लगभग सभी जानकारी दे दिया गया है, जिसमें कि आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। यहाँ पे लगभग लगभग और भी जानकारी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि दिया गया है कि अभी ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 1 अप्रैल है। यानी कि 1 अप्रैल से जो है ना आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तक रहेगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल तक रहेगा, ठीक है ना। ये सब आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण का अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र अंक पत्र तथा मैट्रिक अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र सब लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो सो अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र भी देना होगा। और यहाँ पे अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र वगैरह देना होगा, दिव्यांग संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। ये सभी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ध्यान रखिएगा। और संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा कार्यरत होने का कारणों प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निदेशक अर्थ अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय बिहार पटना सक्षम पदाधिकारी द्वारा कानूनगत प्रमाण पत्र एवं विविध प्रपत्र में प्रकाशित विज्ञापन के साथ संलग्न होगा। तो ये सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है। घोषणा में भी पूरा जानकारी दिया गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का ऑनलाइन की आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से होने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखना है। और आप लोग का जो है सो यहाँ पे लगभग लगभग जो है सो 21 अप्रैल तक चलने वाला। तो ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी बता दिया। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही जब आवेदन प्रक्रिया चालू होगा तो उस पर हम नई वीडियो लेके आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।